अब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है हमें। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय पीछे हमने सीखा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B जो है वो 90 अंश है। तो हमें दिया पहले से क्या है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण ABC जो है 90 अंश है, मतलब एक समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब अन्य दोनों भुजा कौन सी हो गई, AB² प्लस BC² यह बराबर किसके, AC का स्क्वायर। एक रचना करेंगे हम इसमें। रचना क्या होगी कि B से AC पर एक लंब BD खींचेंगे, BD लंब AC खींचा, ये रचना करेंगे। अब उत्पत्ति समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ABC जिसमें BD जो है वो AC पर लंब है। तो अभी ऊपर हमने समरूपता और समकोण त्रिभुज प्रमेय पढ़ा। वो प्रमेय था कि यदि BD जो है AC पर लंब है तो इस प्रकार से पहले जो एक त्रिभुज ABC है, अब यहाँ दो और त्रिभुज बन जाते हैं तो ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC में BD लंब AC, ये हमें रचना से पता चला। इसलिए जो तीनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, यहाँ कारण लिखेंगे समकोण त्रिभुज की समरूपता या समरूपता और समकोण त्रिभुज प्रमेय। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्रम से एक बार ABC के साथ ADB त्रिभुज लेके संगत भुजाएं लेंगे, फिर ABC के साथ BDC लेके संगत भुजाएं लेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब यहाँ देखिए अगर पहले त्रिभुज की भुजा AB होगी तो दूसरे की AD, और यदि पहले त्रिभुज की भुजा AC होगी तो दूसरे त्रिभुज की भुजा AB। तो ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होंगी। तिर्यक गुणा करेंगे, AB का AB में गुणा होगा AB² बराबर AD गुणे AC। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब सेम इसी प्रकार से त्रिभुज ABC के साथ त्रिभुज BDC लेंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, यहाँ भी संगत भुजाएं लेंगे। देखिए BC के साथ DC आएगा और AC के साथ BC आएगा। तो BC बटे DC बराबर AC बटे BC समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ये कारण लिख दिया। यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे, BC का BC में होगा BC² बराबर DC गुणे AC। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा, राइट साइड से जुड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, AB² प्लस BC² बराबर AD गुणे AC प्लस DC गुणे AC। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड का सेम है, दोनों में देखिए AC कॉमन है, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा क्या है, AD प्लस DC। अब ये AB² प्लस BC² बराबर AC गुणे, आकृति में देखिए AD और DC मिलके AC होगा, तो इस AD प्लस DC की जगह AC लिख सकते हैं। यहाँ कारण लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये DC एक सीधी रेखा में है और AC का AC में गुणा होगा तो आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध होता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी के साथ साथ इसका एक विलोम है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसके अनुसार हमें अगर पहले से कोई एक त्रिभुज दिया रहे, उसमें हमें ये मालूम रहे कि किसी एक भुजा का वर्ग, जैसे देखिए AC का वर्ग यह AB² प्लस BC² के बराबर है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है या कोण ABC जो है वो 90 अंश है। ये है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। जो पाइथागोरस प्रमेय था ये उसका विलोम हो गया।